हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, और उसमें पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को एसी सर्किट्स। 3 बेसिक सर्किट्स, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, ये मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। और प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को आर एल सर्किट। ठीक है, आर एल सर्किट ये था फोर्थ वन। जो फोर्थ हमारे पास था ये था आर एल सर्किट, ये था। अब आप देखिए कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर सी सर्किट के बारे में। तो ये बात जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वो बात यहाँ पर फिर बता दूँ कि 3 सर्किट बेसिक हैं, उसकी नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। जब आर सर्किट होता है तो वी और आई सेम फेज़ में होते हैं, फेज़ एंगल 0 होता है उनके बीच में, फेज़ डिफरेंस 0 होता है। अगर एल सर्किट होता है तो वी लीड करता है करंट आई को। अगर करंट आई ऐसे है तो वोल्टेज लीड करेगा, अगर वोल्टेज ऐसे है तो करंट लैग करेगी पाई/2 के एंगल से, फेज़ डिफरेंस से। सी सर्किट में भी जो फेज़ डिफरेंस होता है पाई/2 होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज लैग करता है करंट को। अगर करंट ये है तो वोल्टेज लैग करेगा, अगर वोल्टेज है तो करंट लीड करेगी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर सी सर्किट। फिफ्थ एसी सर्किट है हमारे पास आर सी सर्किट। एसी सर्किट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन of ohmic resistance, capital R and pure capacitor C। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 बेसिक एलिमेंट। एक तो रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस है, जो वायर्स वगैरह लगे हुए हैं, जो प्लेट लगी है, उसका जो भी ओमिक रेजिस्टेंस होगा वो R होगा। और दूसरी बात कि वहाँ पर 2 प्लेट्स लगी होंगी, आपको याद होगा कैपेसिटर के बारे में, तो वो कैपेसिटर लगा होगा, उसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम कहते हैं RC सर्किट। इसमें हम लोग पहले एक AC सोर्स लेंगे। ये देखिए AC साइकिल, यह है AC सोर्स, और इस AC सोर्स में ये 2 एलिमेंट आपको लगाने सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक एलिमेंट यहाँ लगा दीजिएगा और एक एलिमेंट यहाँ लगा दीजिएगा। AC सोर्स का जो सोर्स वोल्टेज है यह है V V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आपने लगा दिया एक ओमिक रेजिस्टेंस कैपिटल R, और यहाँ पर लगा दिया एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C। ये अब आप देखेंगे कि करंट चलेगी इसमें, जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव करंट चलेगी ऐसे, फिर ये पॉजिटिव या नेगेटिव करंट चलेगी ऐसे नेक्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे। इसलिए करंट फ्लो हो रही है दोनों डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर खाली एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इसलिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। जो करंट यहाँ पर होगी वही करंट इस कैपेसिटर में होगी। इसलिए क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसलिए करंट सेम है, लेकिन वोल्टेजेस इसके अक्रॉस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा ये होगा VR इजिकल टू आई आर होता, तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओमिक रेजिस्टेंस कैपिटल R। और जो C के अक्रॉस होगा ये होगा V∗C इजिकल टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जो आप जानते हैं इसे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, X∗C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी x∗c, I इंटू x∗c, ये हो जाएगा।
अब वही सब बातें जो हम निकाल चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, कि एक तो निकालना होगा हम लोगों को इसका जो नेट वोल्टेज है ये कितना होगा, दूसरी बात निकालनी होगी कि इसकी इम्पीडेंस कितनी होगी Z, उसके बाद फिर देखेंगे कि फेज़ डिफरेंस कितना होगा V और I के बीच में, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, और फिर ग्राफ देख लेंगे V और I के बीच का। तो आप देखिए कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप देखें, सबसे पहले बनाएंगे फेज़र डायग्राम। जो फेज़र डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा कि जो कॉमन है V और I में से उसको आप लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। आप देख रहे हैं कि करंट कॉमन है, करंट को आप लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये है करंट। उसके बाद आप देखिए R सर्किट में, R में क्या है, V और I सेम फेज़ में होते हैं, तो यहाँ पर करंट तो I है और वोल्टेज कितना है VR, तो VR जो होगा वो I के साथ सेम फेज़ में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ये होगा V सफिक्स R। जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में इसका जो वोल्टेज है इसी फेज़ में, सेम फेज़ में ये होगा। फिर आप आ जाइए C सर्किट में। C सर्किट ये रहा, आप जानते हैं कि V लैग्स द करंट I, तो अगर करंट I ये है तो V जो होगा वो लैग करेगा π/2 के एंगल से, तो V सफिक्स C जो होगा वो ये हो जाएगा। आप देखिए कितना एंगल होगा, π/2 का ये एंगल होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा। आप जानते हैं कि जो VR, VC और I हैं ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, इसलिए VR और VC वेक्टर हैं, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज, ये VR और VC का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम ऑब्टेन करने के लिए आप जानते हैं पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ करेंगे। VC के पैरेलल ये लाइन, VR के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ये कर लिया, यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल ड्रॉ किया, ये आया इसका नेट वोल्टेज V। आप देख रहे हैं कि करंट ये है और वोल्टेज ये है, तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग करेगा, कितने एंगल से करेगा, फाई से करेगा। तो यहाँ से पहला काम ये है कि हम लोग निकालें नेट वोल्टेज कितना है। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये है VC और ये है VR, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम फेजर डायग्राम, वी हैव कि V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से नेट वोल्टेज निकाल लेंगे आप लोग। कि V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये आ जाएगा नेट वोल्टेज, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया। उसके बाद देखिए अगली बात जो आती है वो आती है इम्पीडेंस की। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सर्किट में खाली R है तो ओमिक रेजिस्टेंस, अगर L है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कहेंगे उस केस में। अगर केवल C है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो जो रेजिस्टेंस होगा यानी जो V/I होगा उसे इम्पीडेंस कहते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z निकालना है, यानी इसको I से डिवाइड कर दें। उसको करने के लिए आप जहाँ पर VR लिखा हुआ है वहाँ पर I इंटू R पुट कर दीजिए, जहाँ पर VC लिखा हुआ है वहाँ पर I इंटू XC पुट कर दीजिए और V/I निकाल लीजिए, वो इम्पीडेंस होगी। आप लिखेंगे पुटिंग VR is equal to I into R and V suffix C is equal to I into X suffix C in equation 1 we get। जब पुट करेंगे यहाँ पर तो होगा V is equal to अंडर रूट, जहाँ लिखा है VR ये होगा I into R इसका स्क्वायर
जहाँ लिखा है वी सी, ये होगा आई इंटू एक्स सी, इसका होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू होगा आई अंडर रूट, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इसको नीचे ले आइए इसके, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि v अपॉन आई जो होती है वो इम्पीडेंस होती है। आप लिखेंगे बट v अपॉन आई इज इक्वल टू जेड, ये होगी इम्पीडेंस। हैंस इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट, तो Z हो जाएगा ये, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बट एक्स सी कितना होता है, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं सी सर्किट में। तो वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम लोग, तो आप देखेंगे जहाँ लिखा है एक्स सी तो होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर, या जहाँ लिखा है ओमेगा वो 2 पाई एफ हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगी इम्पीडेंस, और v अपॉन आई है ये, इसलिए वोल्ट अपॉन एम्पियर जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो कितना होगा, ओम होगा। उसके बाद देखिए अगली बात जो आती है वो है कि V और I के बीच जो फेज़ रिलेशनशिप है, आपने देखा यहाँ से कि सर्किट कौन सा है, RC सर्किट, तो यहाँ पर वोल्टेज ये है और करंट ये है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। फेज़ डिफरेंस दोनों के बीच में इतना है फाई, हमें फाई निकालना है। आप लिखेंगे कि इन RC सर्किट, इन RC सर्किट voltage V lags the current by a phase difference of phi। अब जो ये phi की वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, तो आप देखेंगे फेज़र डायग्राम से। फ्रॉम फेज़र डायग्राम वी हैव इस ट्रायंगल में देखिए तो tan phi इजिकल टू वी सी अपॉन वी आर, tan phi इजिकल टू वी सी अपॉन वी आर। अब वी सी कितना है, जो वी सी है ये आई इंटू एक्स सी, तो आई इंटू एक्स सी, और जो है वी आर ये है आई इंटू आर, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो एक्स सी अपॉन आर। लेकिन आप जानते हैं एक्स सी जो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी होता है, इसलिए 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, इसका तो 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आर। ये टेंजेंट फाई की वैल्यू है, इसलिए यहाँ से अगर जो फेज़ डिफरेंस आएगा वी और आई के बीच का ये होगा, इट इम्प्लाइज दैट फेज़ डिफरेंस बिटवीन V and I phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, या तो होगा वी सी अपॉन वी आर, यह होगा tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, यह होगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, यह होगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आर, ये होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास आती है। और हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वी और आई के बीच का। तो आप देख रहे हैं
कि वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो वोल्टेज है यह है V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं वोल्टेज ये है, लैग कर रहा है, तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी। तो I इजिकल टू होगा I नॉट साइन ओमेगा टी से फाई, आगे लीड करेगा, इतना हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करें, ये ओमेगा टी और ये वोल्टेज, तो साइन कर्व वोल्टेज का, ये 1 साइकिल, ये वी नॉट, ये माइनस वी नॉट। और इसी पर अगर हम लोग करंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप देखिए करंट क्या कर रही है, लीड, तो करंट की पीक वैल्यू पहले आनी चाहिए इससे, वोल्टेज की पीक वैल्यू से। इसका मतलब कि करंट की पीक वैल्यू पहले आएगी, यह आएगा I नॉट, और यहाँ पर इतना ही पहले, यहाँ यह आएगा माइनस I नॉट। तो फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। ये तो आप देखेंगे जो ये होगा, दोनों भी पीक वैल्यूज़ आ रही होंगी, उनके बीच जो भी एंगल होगा ये होगा फेज डिफरेंस उनके बीच का, फाई। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट है वो है LC सर्किट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।